झांसी में गुरुवार को खड़े ट्रक में डंपर टकराने से क्लीनर की हो गई मौत, जबकि ड्राइवर हो गया घायल। दोनों गिट्टी लोड करके जा रहे थे कानपुर देहात। तभी रास्ते में पहिया फटने पर सड़क पर खड़ा था एक ट्रक, जिसमें पीछे से तेज रफ्तार में जा घुसा डंपर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर की केबिन बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त, जिसमें फंस गया क्लीनर, जिसने करीब 1 घंटे तक तड़प कर तोड़ दिया दम, जबकि ड्राइवर को बचा लिया गया जिंदा, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मौत थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर भुजौन गांव के पास की यह घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी में पत्नी से बात करने से मना किया तो युवक और उसके भाई ने कुल्हाड़ी से बोल दिया हमला। 2 भाइयों ने मिलकर पति पत्नी और उसके देवर पर कर दिया जानलेवा हमला। हादसे में समझाने गए दोनों भाई समेत 3 लोग हैं घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद शिवपुरी जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। गोवर्धन थाना क्षेत्र के भिडौली गांव का है मामला। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में छेड़खानी पर पिता ने लाठी से पीट कर युवक की कर डाली हत्या। जहां डकोर कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया गांव में रहने वाली युवती हैंडपंप पर भरने के लिए गई हुई थी पानी। तभी नशे में धुत युवक ने उससे कर दी बदसलूकी। युवती ने घर पहुंचते ही पिता को बताई ये बात। इसके बाद गुस्से में आकर घर से लाठी लेकर निकला उसका पिता और युवक की कर दी जमकर पिटाई के बाद हैंडपंप के पास गिर गया युवक और करीब 2 घंटे तक घायल अवस्था में पड़ा रहा वहां, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के लिधौरा खुर्द गांव में एक बुजुर्ग पिता को न्याय की लगानी पड़ी गुहार। जहां हरनारायण नाम के इस बुजुर्ग के छोटे भाई चंद्रशेखर ने उनकी जमीन पर कर लिया है कब्जा। चंद्रशेखर ने धोखे से अपने दोनों बेटों शिव कुमार और रामदीन के नाम दान पत्र में लिखवा ली भूमि। इतना ही नहीं, बेटे ने पिता को भी निकाल दिया घर से। बुजुर्ग के लिए बने शौचालय का इस्तेमाल भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है करने, जिस पर पीड़ित बुजुर्ग ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। झांसी में बेटे की शादी के दिन पिता की एक्सीडेंट में हो गई मौत। जहां लहचूरा गांव के रहने वाले 43 वर्षीय इस्माइल के बड़े बेटे की 19 जून को जानी थी बारात, जिसकी तैयारियों में लगे पिता इस्माइल एक दोस्त को देना भूल गए थे कार्ड। इसलिए वह बुधवार को बाइक से जा रहे थे पनवाड़ी। तभी महोबा में महोबकंट और पनवाड़ी के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिन्हें घायल अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ डॉक्टरों ने इस्माइल को कर दिया मृत घोषित, जिससे खुशियों वाले घर में अचानक से छा गया मातम। अब बेटे की शादी को अभी कर दिया गया है स्थगित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया जिले को 18 दिन के इंतजार के बाद अब मिल गए हैं नए स्थायी कलेक्टर। जहां 2016 बैच के आईएएस अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने गुरुवार को कलेक्टर का पदभार कर लिया ग्रहण। यह उनका कलेक्टर के तौर पर है पहला कार्यकाल। इससे पहले वह सतना में अपर कलेक्टर के पद पर थे कार्यरत। बता दें कि पूर्व कलेक्टर संदीप माकिन की 31 मई को सेवानिवृत्त के बाद से सीईओ जिला पंचायत अध्यक्ष कुमार के पास था अतिरिक्त प्रभार। बुधवार रात स्वप्निल वानखेड़े के दतिया पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया उनका स्वागत। मां पीताम्बरा के दर्शन कर उन्होंने इस नए कार्यकाल की शुरुआत। में अवैध कॉलोनी निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को की कार्यवाही। जहां कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देश पर एसडीएम लोकेंद्र सिंह सरल ने 102 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस किए हैं जारी, जिसमें प्रशासन की ओर से सभी कॉलोनाइजरों को जवाब प्रस्तुत करने के दिए गए हैं निर्देश। एसडीएम ने बताया कि दोषी कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर अमल में लाई जाएगी उचित वैधानिक कार्यवाही। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की 3 साल से लंबित प्रक्रिया अब होने जा रही है पूरी। जहां जुलाई महीने में जिले का पहला केंद्रीय विद्यालय हो जाएगा शुरू। एडमिशन प्रक्रिया भी इसी माह से की जाएगी शुरू। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने दी है इस बात की जानकारी। इस विद्यालय की स्थापना से क्षेत्रीय सैनिक परिवारों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दूरस्थ गाँवों के छात्रों को मिल सकेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जालौन में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने उठाए हैं बड़े कदम। जहां गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, जिसमें जिलाधिकारी ने भूमाफिया, खनन माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के दिए निर्देश। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामलों में अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर किया जाएगा जब्त। जिलाधिकारी का मानना है कि इससे अपराधियों का नेटवर्क होगा कमजोर। अभियोजन विभाग को हर केस की मजबूत पैरवी करने के दिए गए हैं निर्देश। मौरानीपुर में बेखौफ अवैध खनन माफियाओं का देखने को मिला कहर। जहां अवैध खनन की सूचना पर टीम के साथ कटेरा थाना क्षेत्र के नवादा बालू घाट के पास पहुंचे मौरानीपुर एसडीएम अजय कुमार, तो वहां देखा कि अवैध रूप से 2 ट्रैक्टरों में भरी जा रही थी बालू। एसडीएम को देख कचनेव की ओर भागने लगा ट्रैक्टर, जिनके पीछे खनन माफिया ने भी लगा दी अपनी बोलेरो गाड़ी, जिनका एसडीएम की टीम ने किया पीछा। तो जैत माता मंदिर के पास खनन माफिया और उसके साथियों ने एसडीएम से की भद्रता और उनके होमगार्ड व गनर के साथ कर दी मारपीट। पीड़ित होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। वहीं इस हमले से राजधानी लखनऊ तक मच गया है हड़कंप, जिसको लेकर पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव व डीजीपी को लिखा है पत्र। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के छिरारी गांव में 13वीं कार्यक्रम के भोजन के बाद करीब 200 ग्रामीण हो गए बीमार, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं शामिल। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें पहुंची गांव और मरीजों का किया इलाज। प्रारंभिक जांच में शक जताया गया है कि भोजन में इस्तेमाल किए गए घी में हो सकती है खराबी। फूड विभाग की टीम ने मौके से खाने के लिए सैंपल और उसे लैब भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सागर के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खतौली गांव में बीती देर रात पारिवारिक रंजिश के चलते हुए विवाद में एक युवक को सर में मार दी गई गोली। जहां पुलिस ने बताया कि खतौली निवासी 21 वर्षीय नितिन और भूपेंद्र सिंह के बीच चल रही थी पारिवारिक रंजिश। बीती रात दोनों में इतना बढ़ गया विवाद कि भूपेंद्र सिंह के पक्ष ने नितिन पर चला दी गोलियां, जिनमें उसके सिर में जा लगी 2 गोलियां। गंभीर रूप से घायल नितिन को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। निवाड़ी से सटे यूपी के निनौरा पेट्रोल पंप क्षेत्र में अवैध वसूली का मामला आया सामने, जहां दमोह जिले के ट्रक चालक राजकुमार अहरवार ने निवाड़ी कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उसने बताया कि मंगलवार देर रात एक काली स्कॉर्पियो ने रोके लगभग 10 ट्रक, जिन्होंने खुद को एक संगठन से जुड़ा बताते हुए 200 रुपए की वसूली। शिकायतकर्ता के अनुसार दमोह की तरफ से आने वाले ट्रकों को निनौरा क्षेत्र में रोकता है यह गिरोह, जो डर दिखाकर या संगठन का नाम बताकर वसूलते हैं पैसे। सभी ट्रक चालकों ने एकजुट होकर थाने में की शिकायत और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई है मांग। बाना में 2 दिन से लापता युवक का यमुना नदी के किनारे से बरामद किया गया शव, जिसकी हालत देखकर हत्या की जताई जा रही है आशंका। जानकारी के मुताबिक कमासिन थाना क्षेत्र के बीरा गांव निवासी 35 वर्षीय कमल 2 दिन पहले घर से अचानक हो गया था लापता, जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी नहीं चल सका था कोई पता। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज, तभी 2 दिन बाद नदी किनारे पड़ा मिला उसका शव, जिसके शरीर पर मिले हैं चोट के कई निशान। परिजनों ने युवक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या का लगाया है आरोप। जालौन में बिजली संकट एक बार फिर से गहराता आ रहा है नजर, जहां उरई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुकर गांव फीडर से जुड़े लगभग 1.5 दर्जन गांव में बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से पड़ी है ठप, जिससे नाराज ग्रामीणों का टूट गया सब्र और उन्होंने गुरुवार को जालौन उरई मुख्य मार्ग पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। बिजली नहीं तो रास्ता नहीं के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर मार्ग को पूरी तरह से कर दिया जाम, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए प्रदर्शनकारियों को कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। बोले यदि जल्द नहीं हुआ समाधान तो फिर वह बड़े आंदोलन के लिए होंगे बात।